नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, इसकी एक संस्था है यूएन विमेन। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये संस्था जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। यूएन वुमेन हर साल एक एनुअल रिपोर्ट भी निकालती है जिसमें औरतों की हालत के बारे में बताया जाता है। इस बार 25 जून के दिन यूएन वुमेन की एनुअल रिपोर्ट निकाली गई। रिपोर्ट का टाइटल है प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन 2019-20 फैमिलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक औरत की लाइफ में परिवार का क्या असर होता है। ये सच है कि परिवार प्यार देता है, सपोर्ट देता है, कंफर्ट देता है, लेकिन ये भी सच है कि कई बार औरतों को परिवार ही सबसे ज़्यादा दिक्कत भी देता है। बहुत सी औरतें घर पर ही हिंसा का शिकार हो जाती हैं। उन्हें परिवार ही आगे बढ़ने से रोक देता है, अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक देता है। इस रिपोर्ट में आज के वक्त परिवारों की क्या स्थिति है और परिवारों में औरतों की क्या स्थिति है, इस पर बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आज के परिवारों को देखकर ही कानून और नियम बनाए जाने चाहिए। यूएन वुमेन की इस रिपोर्ट में भारत की औरतों की स्थिति के बारे में भी बात कही गई है। भारतीय औरतों और परिवारों के बारे में जो बताया गया है, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पूरे विश्व में अपने बच्चों के साथ रहने वाले कपल की कुल संख्या 38.4% है। थोड़ी बड़ी फैमिली, जिसे एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है, उसकी संख्या 26.6% है। एक्सटेंडेड फैमिली यानी ऐसे परिवार जिनमें बच्चों के दादा दादी भी उनके साथ रहते हैं। 7.7% लोग अकेले रहते हैं। 5.4% लोग सिंगल पेरेंट हैं। अब इन सिंगल पेरेंट में 84.3% औरतें ही हैं जो अकेले अपने बच्चों के साथ घर को लीड कर रही हैं। यानी हर 10 सिंगल पेरेंट में से 8 पेरेंट एक औरत है। मेल सिंगल पेरेंट की संख्या 15.7% है। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में अपने बच्चों के साथ रहने वाले कपल्स की संख्या 46.7% है। वहीं एक्सटेंडेड फैमिली की संख्या 31.2% है। अकेले रहने वाले लोगों की संख्या 12.5% है। सिंगल पेरेंट फैमिली की संख्या 7.5% है। और आदमियों की तुलना में सिंगल पेरेंट औरतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देश की कुल 4.5% परिवारों को सिंगल मदर्स लीड कर रही हैं। यूएन वुमेन की रिपोर्ट में भारत में होने वाली शादियों को लेकर भी काफ़ी अहम बात सामने आई है। इंडिया में आज भी अरेंज मैरिज का चलन काफ़ी ज़्यादा है, यानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए पार्टनर चुनते हैं। लेकिन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया में खास तौर पर भारत के शहरी इलाकों में सेमी अरेंज मैरिज का चलन बढ़ता जा रहा है। अब शहरी इलाकों में लोग अरेंज मैरिज से ज़्यादा सेमी अरेंज मैरिज को तवज्जो दे रहे हैं। इस वजह से वैवाहिक हिंसा में भी कमी आ रही है। साथ ही औरतों को फैमिली प्लानिंग और बड़े फैसले लेने की भी आज़ादी मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अरेंज मैरिज होना सामान्य बात है। ट्रेडिशन है कि माता पिता शादियां सेट करते हैं। कई बार तो औरत शादी वाले दिन ही अपने पति को देखती है। हालांकि ये चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। सेमी अरेंज मैरिज का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सेमी अरेंज मैरिज या सेल्फ अरेंज मैरिज यानी लव मैरिज करने के बाद औरतों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है। अरेंज मैरिज की तुलना में सेमी अरेंज और लव मैरिज करने वाली लड़कियां 3 गुना ज़्यादा आज़ाद होती हैं। उनके पास फैसले लेने का अधिकार होता है। वो घर के खर्चों से लेकर बच्चे कब और कितने करने हैं, ऐसे फैसले भी लेती हैं। रिपोर्ट में दहेज पर भी बात कही गई है। कहा गया है कि साउथ एशिया यानी एशिया के जिस इलाके में भारत आता है, वहाँ शादियों में दहेज लिया और दिया जाता है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि शादी में गिफ्ट देना जो कभी मर्जी के मुताबिक होता था, अब ज़रूरी हो गया है। लड़की की शादी कराने के लिए दहेज एक ज़रूरी कंडीशन बन चुकी है। रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि इंडिया और चीन में लड़की का बिना शादी किए रहना बहुत बड़ी बात है। 45 से 49 एज ग्रुप के बीच की महिलाओं में से 1% से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। भारत में पिछले 20 साल में तलाक की संख्या दोगुनी हो गई है।
लेकिन फिर भी तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अभी भी 1.1% ही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर औरत के पास खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया, घाना और एक्वाडोर में हुए कुछ वाक़यों से ये पता चलता है कि जब औरत प्रॉपर्टी की मालकिन होती है तब वो खुद के साथ होने वाली हिंसाओं से काफ़ी हद तक बची रहती है। ये सारी कुछ ज़रूरी बातें जो भारतीय औरतों के बारे में इस रिपोर्ट में कही गई है, हमने आपको बताई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑट डायरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑट डायरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।